जी, ब्रेक से आके वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। एक वायरस है निपाह के नाम से जाना जा रहा है जो कहते हैं कि बहुत जानलेवा है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने इंतहाई ख़तरनाक जरासीम की फहरिस्त में जो है वो शामिल किया है। इस वायरस की खौफनाक बात यह है कि फ़िलहाल दुनिया में इसकी कोई वैक्सीन या फिर कोई मखसूस इलाज जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। निपाह कोरोना से भी ज़्यादा कहते हैं कि ख़तरनाक है, क्योंकि इसके मरीजों में शरह-ए-अमवात 40 से 70% तक हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस बुनियादी तौर पर जानवरों, ख़ास तौर पर चमगादड़ों से, यानी जो बैट्स होती हैं उनसे इंसानों में मुंतकिल होता है। इस वायरस की जो हालिया वबा है, इसका जिक्र यही किया जा रहा है कि इंडिया से फूटी है और दिसंबर से अब तक 2 केसेस जो हैं उसकी तस्दीक भी की जा चुकी है। निपा वायरस के फैलाव के बाद महकमा सिंध जो है महकमा सेहत सिंध ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद हमने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए। हमारे साथ जो माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे जाने कि निपा वायरस आखिर क्या है, क्या वाकई इतना ही ये खतरनाक है जितना इसके बारे में कहा जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, लॉ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम महरून मैं महानूर, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह अभी मैंने पढ़ा और लोगों को बताया और एडवाइजरी भी जारी हुई है महकमा सिंध जो सेहत की है, तो उसके बारे में बताइए कि निपा वायरस आखिर है क्या? क्या वाक़ई इतना ख़तरनाक है जितना इसके बारे में बताया जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। निपा वायरस यकीनन एक ऐसी वबा है जो स्पेशली कोविड के बाद लोग काफ़ी इसके बारे में कंसर्न हैं, और डब्ल्यूएचओ ने भी इसके बारे में हिदायत जारी की है। करंटली जो केसेस आ रहे हैं ये इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं है। ये काफ़ी पहले 90 की दिहाई में भी केसेस मलेशिया में रिपोर्ट हुए थे, और जी। इसी की वजह से उसका नाम निपा वायरस रखा गया, क्योंकि जहाँ से ये रिपोर्ट हुए थे फर्स्ट टाइम उस जगह का नाम निपा था। तो ये निपा वायरस एक खतरनाक वायरस इसलिए है कि कोविड से अगर कंपेयर करें तो कोविड 2% मोर्टेलिटी फर्टिलिटी उसकी कीमत 100 में से 2 लोग की मौत होती है कोविड में, और यहाँ पे इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंतहाई ज़्यादा है। जिस जी। तरह आपने बताया 40 से लेकर 75%। डिपेंड करता है कि वो किस तरह के मरीज की इम्यूनिटी है, लेकिन अक्सरियत लोगों की अमवात हो सकती है। ठीक है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि कोविड बहुत तेज़ी से फैलता था। हुँ। उस हिसाब से इसकी जो स्प्रेड है वो निस्बतन सुस्त है, या उस इतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं होता जिस तरह कोविड होता है। तो इसकी मोर्टेलिटी हाई है, लेकिन इसका जो स्प्रेड का तनासुब है वो निस्बतन कम कम है, है। जिसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए। जिस तरह आपने कहा कि दिसंबर से अभी तक सिर्फ 2 केसेस कंफर्म हुए हैं, जी। तो दुनिया भर में लोग अलर्ट है इसके बारे में, लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है ये। लेकिन यकीनन जिस तरह गवर्नमेंट ने एडवाइज़री जारी की है, तो नज़र इस पे रखनी चाहिए, स्पेशली जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं या ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ जी। पे ये केसेस मौजूद हैं, तो जी। वहाँ से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके बारे में मुहतात रहना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि निपा वायरस की जो सिम्पटम्स हैं, इब्तिदाई अलामात क्या होंगी? अगर किसी को वो अलामात हों तो फ़ौरी तौर पे फिर क्या करना चाहिए? जो इसकी इब्तदाई अलामात है वो बहुत ज़्यादा कोई यूनिक नहीं है, वो मिलती-जुलती दूसरे वायरसेस या इन्फेक्शन की तरह है, जिसमें तेज़ बुखार है, जिस्म में शदीद दर्द है, वोमिटिंग है। लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो फिर जब ये जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा यानी ब्रेन को स्पेशली मुतासिर करता है, एन्सेफेलाइटिस करता है, तो वो फिर सीवियर कंडीशन इख्तियार कर लेता है, और जिसमें ग़नूदगी है, चक्कर आना है, या असाब पे काबू ना पाना, तो वो वाली कंडीशन एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन में आती है। लेकिन जब तक इसकी लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं हो पाता, तब तक हम अलामात पे बेस करके इसको बाकी वायरसेस से डिफरेंट नहीं गर्दान सकते या कंफर्म नहीं कर सकते। तो जी। लेबॉरेटरी जो टेस्ट है उसके ज़रिए ही इसको कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन करंटली क्योंकि कोई एक केस भी पाकिस्तान में या आस-पास हमारे नहीं रिपोर्ट हुआ, तो घबराने से ज़्यादा अलर्ट होने की इस वक़्त ज़रूरत है। ज़रूरत है। जी, डॉक्टर साहब, अलर्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि जब आपको इस तरह के कोई सिम्पटम्स आते हैं, क्योंकि जब मौसम है ये सर्दियों का, आपको पता है ये तो हर दूसरे घर में जो है कोई ना कोई इस तरह के सिम्पटम्स लेके बैठा हुआ है। तो ऐसे में आप क्या गाइड करेंगे, किस तरह बताएँगे लोगों को कि क्या ये जो टेस्ट है, कौन-सा टेस्ट होता है, पहले से करवा लेना ज़रूरी है? या अगर आपको ये अलामात काफ़ी दिन तक हैं और कितने दिन तक हैं, तो उसके बाद आपको ये टेस्ट ज़रूरी है करवाना? इस वक़्त तो इसके डायरेक्ट टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक केस भी इस वक़्त रिपोर्ट नहीं हुआ। सिर्फ़ गवर्नमेंट लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसकी सर्वेलेंस कर रही है, तो हुँ। वो फ़िलहाल काफ़ी है।
आवाम को इनफरादी तौर पे एहतियाती तदाबीर या एसओपीज़ पे अमल करना चाहिए। जी। जो आम बीमारी के बारे में भी वो सेम एहतियात करनी चाहिए जिस तरह इसके अलामात हैं। तो कोई भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वाले अलामात वाले पेशेंट को अपने आप को जी। बीमार कंसिडर करके दूसरे लोगों को ये मर्ज़ फैलाने की उसका ज़रिया नहीं बनना चाहिए। तो हाथ जी। धोना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बीमार हो तो मास्क का इस्तेमाल करें और इस तरह क्लोज़ कॉन्टैक्ट किसी मरीज़ से अवॉइड करें, ताकि वो एक शख्स खुदा न खास्ता बीमार हो तो दूसरे कोई बीमार ना कर सके। और ये तमाम बीमारियों के लिए, स्पेशली जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, तो उसमें ये एहतियातें कॉमनली अप्लाई करनी चाहिए। जिस तरह हमने कोविड में सीखा था, तो सेम अगर हम एसओपीज़ पे अमल करें तो यकीनन इस बीमारी समेत बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। यानी आपका कहने का मतलब है जो कोरोना में हमें करनी थी एसओपीज़, वही एसओपीज़ जो है इनका इस्तेमाल अभी किया जाएगा। आम शहरी ख़ास तौर पर वालिदैन, बच्चे जो हैं इस वक्त इस तरह के सिम्पटम्स का शिकार हैं, तो उनके किस तरह ख्याल करें, उनके लिए क्या एहतियात करें? क्योंकि उनसे तो हर वक्त का कॉन्टैक्ट रहता है, बच्चे मास्क भी वेयर करना नहीं चाह रहे होते। हाँ, बिल्कुल, इस वक़्त तो निपा के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यूजुअली बाहर से क्लोज़ कॉन्टैक्ट से या एनिमल से आती है। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ये ऐसे जानवर जो ये फ्रूट खाते हैं या स्पेशली जो चमगादड़ हैं, ये फल फ्रूट खाते हैं और वो गले सड़े फल कोई और खा लेता है या कटे हुए फल। तो कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जब फ्रूट हम ले रहे हो तो वो हुँ। बिल्कुल साफ-सुथरे और साबुत हो, उसमें मतलब कटे हुए ना हो या सड़े हुए ना हो। जब हम फल ले रहे हो और जब फल ले लें तो उसको प्रॉपर वॉश करें। तो ये इस तरह की जो एसओपीज़ है उस पे हम अमल करेंगे, तो ये वायरस सर्कल में नहीं आएगा और बहुत सारी बीमारियों समेत इससे भी हम बच सकते हैं। तो एसओपीज़ और जो एहतियाती तदाबीर है वही बेहतरीन इस वक़्त हमारे पास ऑप्शन है। घबराने के बजाय अगर हम अपने आस-पास माहौल को साफ रखें जी। और जो ग़िज़ा हम ले रहे हैं वो आलूदा ना हो, उसमें कंटामिनेशन ना हो, स्पेशली जो ऐसे फ्रेश फ्रूट या सब्जियाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेशली कच्चे होते हैं और हम कच्चे इस्तेमाल करते हैं, उसमें चांसेस ये जो केसेस रिपोर्ट हो इसमें यही है कि वो लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हुए जिसने कच्चे फ्रूट या सब्जियाँ खाई हैं और वो कंटामिनेटेड थे। क्योंकि ये जी। चमगादड़ जब इस तरह फ्रूट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो अपने लुआब के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए ये वायरस वहाँ मुंतकिल करते हैं, जो कि नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो कच्चा फल या सब्ज़ी डायरेक्ट इस्तेमाल की जाती है बगैर धोए, बगैर साफ़ किए, तो ये वायरस मुंतकिल हो जाता है। तो इसलिए जी। हमने चेन कर ब्रेक कर लें, सफाई-सुथराई का ख़ास ख़्याल रखें, तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे, डॉन यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। बता रहे थे कि ये जो निपा वायरस है उससे बचने के लिए ख़ास तौर से हमें जो फ्रूट्स हम खाते हैं या सब्जियाँ खाते हैं उन्हें कच्चा ना खाएँ, और अगर खाते भी हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से साफ़ करके और धो के खाएँ, क्योंकि फ्रूट फ्लाइज़ जो हैं उन पे बैठते हैं और फिर उससे जर्म्स आते हैं, तो ये बग आपके अंदर आ सकता है इसी तरह से, तो इसका एहतियात करें। यहाँ पे लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।